साथियों, मैं डॉक्टर MP सिंह आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि हमसे बुरे कर्म कौन करवाता है और बुरे कर्म होते क्या हैं और बुरे कर्म कैसे होते हैं। साथियों, आप सभी देश के जागरूक इंसान हैं। कोई भी जानबूझ करके कोई बुरा कर्म नहीं करना चाहता। या तो अनजाने में बुरा कर्म होगा, या अज्ञानता में होगा, या किसी के दबाव और प्रभाव में होगा। आपने बहुत देखा होगा कि जब कोई अल्कोहल ड्रिंक कर लेता है या नशा की स्थिति में होता है तो वह सोचने समझने के काबिल नहीं होता और उससे कोई भी बुरा कर्म हो जाता है। किसी का मर्डर कर देता है, किसी का रेप कर देता है, किसी को गाली दे देता है, किसी की बेइज्जती कर देता है, किसी का उपहास कर देता है। साथियों, जो अपने घर में जिसने सभ्यता को प्राप्त किया है, अपने घर में माता पिता बड़ों की इज्जत की है, अपने बड़े बहन भाइयों के सामने बोलने की हिम्मत नहीं की है, बहुत सबसे मीठा बोलता है, प्यारा बोलता है, तो समझ में आता है कि जैसा रहे, जैसा खाना वो खाता है वैसा ही उसका मन भी रहता है, चित्त भी रहता है। खाने का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। तामसी खाने से उसकी वृत्ति तामसी हो जाती है और जंगल की फूल पत्ती खाने से या शाकाहारी भोजन करने से उसकी बुद्धि भी शाकाहारी रहती है। इसलिए साथियों, मीट, मांस, अंडा सेवन नहीं करना चाहिए। तमोगुण के जो पदार्थ हैं उनसे दूर रहना चाहिए। जो गंदी सोच वाले लोग हैं, जो गंदी भाषा बोलते हैं, अभद्रता करते हैं, अश्लीलता करते हैं, गलत रास्ते पर लेकर के जाते हैं, ऐसे लोगों से भी हमें दूर बचना चाहिए, क्योंकि संगति का बहुत बड़ा फर्क होता है। यदि आप साधुओं की संगति करते हैं, आपके मन में पाप है, आपके मन में बहुत ज़्यादा आक्रोश है, क्रोध है और आपको लग रहा है कि मैं सुसाइड कर लूँगा या मुझे इसको मार देना चाहिए बदले की भावना से, लेकिन जब आप ज्ञान सुनते हैं तो आपका माइंड वाश हो जाता है और जो आपके मन में होता है, क्योंकि आपको आत्मा का बोध हो जाता है कि मेरे कर्म ही मेरे साथ जाएंगे, जो मैं कर्म कर रहा हूँ उसका मुझे भुगतान करना पड़ेगा, इसलिए फिर आप उस कर्म को नहीं करते हो। इसलिए अपने आप को मोटिवेट करने के लिए मोटिवेशनल वीडियोस को सुनते रहना चाहिए, सद्गुरुओं की वाणी को सुनते रहना चाहिए, गुरुओं की पाठशाला में पढ़ना चाहिए और कोई भी एक अच्छा करिकुलम, अच्छा साहित्य प्रतिदिन पढ़ना चाहिए, ताकि आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलती रहे। यदि आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलती रहेगी तो आप कोई भी बुरा कार्य नहीं करेंगे। वैसे तो हम किसी को भी बुरा कार्य और अच्छे कार्य के बारे में बोध नहीं है। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि घर में हम रहते हैं, यदि पिता ने हमसे कुछ कहा, हमारे फेवर की बात की, तो हम कहेंगे पिताजी हमारे बहुत अच्छे हैं, और हमसे यदि अनफेवर की बात कही तो हम कहेंगे हमारे पिताजी बहुत बुरे हैं। और हमारी संगति यदि गलत बच्चों के साथ में है या गलत लोगों के साथ में है तो हम उसका विरोध करेंगे, अपने पिता को भी हम जवाब दे देंगे। हम भूल जाएंगे कि हम एक उनके बच्चे हैं। तो हम श्रवण कुमार की कहानियाँ पढ़ते हैं, राजा हरिश्चंद्र का पढ़ते हैं, भक्त मोरध्वज का पढ़ते हैं। हम ऐसी ऐसी कहानियों से क्या सीख लेते हैं? राम का चरित्र पढ़ते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मर्यादाओं से सीखते हैं। तो ये सब हमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। साथियों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि ज्ञान ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको हर मुक्ति का द्वार देती है, आपको सम्मानित जिंदगी देती है, आपको बोलने चालने की तहजीब सिखाती है। तो ज्ञान को हमें ले लेना चाहिए। विद्या धारण कीजिए, जतप नीच पे हो। विद्या किसी के भी पास है, उनके चरणों में बैठ जाना चाहिए, उनसे ज्ञान को प्राप्त कर लेना चाहिए और अपना जीवन सार्थक बना लेना चाहिए। आपके घर में बड़े बूढ़े जो बुजुर्ग हैं, दादा हैं, दादी हैं, नाना हैं, नानी हैं, यदि उनकी पाठशाला में आप बैठते हो, उनसे यदि कुछ सीखना चाहते हो तो उनके साथ उनकी सेवा करो और उनसे ज्ञान प्राप्त करो। इन सब बातों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हैं तो इनको जनमानस के कल्याण के लिए हर व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि इस वीडियो को सुनने के बाद थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त हो जाए,
तो हो सकता है कब किस पल कौन सा ज्ञान किसको प्राप्त हो जाए और कब किसकी किस्मत बदल जाए। इन सब बातों के बाद बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।